प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हजारों की संख्या में कमेंट कर रहे थे और बारह एक एक कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। ठीक है, और अब हमसे और इंतजार नहीं होता है। इस तरीके से बच्चे घबराए हुए थे रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग ने जो अभी अभी नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर, और मेरे प्यारे बच्चों, जो नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, उस नोटिस को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, रिजल्ट को लेकर तो बच्चे परेशान थे ही, उससे भी ज्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमने इस तारीख को इस जोन से पेपर दिया था, हमारी कैटेगरी यह है और हमारे लगभग इतने अंक आ रहे हैं। सर हम आगे की तैयारी करें या न करें। इस तारीख से इस तरीके से बच्चे घबराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्रत्येक जोन का डाटा जारी हो चुका है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो आपको यह मानकर चलना है कि आपका 100% सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट को दिखाऊंगा। विभाग ने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट कर दिया है रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का जो है वो धमाका हो चुका है। ठीक है, आपके रिजल्ट पर अचानक से धमाका किया है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की तारीख भी घोषित हो चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट की जो तारीख है वो 5 मई शाम 8 बजे देख सकेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊं, यदि आपके उतने अंक है तो आपको यह मानकर चलना है कि 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो 5 मई को 5 मई शाम 8 बजे देख सकेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मई को आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, शाम 8 बजे के। और यह नोटिस के माध्यम से विभाग ने बताया है। प्यारे बच्चों, कट ऑफ की टेंशन भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कट ऑफ की वो जो टेंशन की वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो कट ऑफ की जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप जो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, 7 जोन ऐसे है, 7 या फिर 8 जोन मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि 8 जोन ऐसे है जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, 8 जोन है उसकी कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, जी हाँ साथियों, 7 जोन की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जो महासर्वे सफल, देखिए जो 8 जोन है, इसमें जो आपको बताया चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 7 जोन तो ऐसे ही जिनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, लेकिन एक और जिसकी कट ऑफ भी कम रहती है। हालांकि अगर इन सबको मिला है तो 8 जोन ऐसे होते हैं, मतलब कि जिनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है। ठीक है, अब ये 8 जोन कौन कौन से है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और मैं आपको इनका इतिहास भी दिखाऊंगा। पिछली बार जो इनका इतिहास किस तरीके से मतलब कि किस तरीके का रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों, जो क्या रहेगी, जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ, ठीक है, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, क्या रहेगी ओबीसी की कट ऑफ, क्या रहेगी एससी की कट, क्या रहेगी एसटी की कट ऑफ, क्या रहेगी एक्स सर्विसिंग की कट ऑफ, क्या रहेगी पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ। ठीक है, सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों, जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों जीके क्विज पर पहली बार आए, तो आप सभी प्यारे बच्चे जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी के देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को नोटिस दिखाता हूँ, जो विभाग ने अभी अभी नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और वेबसाइट को किस तरीके से अपडेट किया है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आ जाने से आपको यहाँ पर सर्च का आइकॉन दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आपको यह सर्च करना है। यह सर्च करेंगे। ठीक है, तो जो यह है आरआरबी की, वो आपको वेबसाइट नहीं खोलनी है। ठीक है, यह जो है वो राजस्थान की है। ठीक है, आपको यह वेबसाइट नहीं खोलनी है। ठीक है, आपको जो वेबसाइट खोलनी है
वो यह है, ठीक है, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट डॉट इन वाली, ठीक है, वो ये भी नहीं खुलनी है, ठीक है, आपको यह खोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, ठीक है। जो यहाँ पर जोन वाइज आप देख सकते हैं, जोन वाइज नाम है अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, फिर मालदा, मुंबई, मुजफ्फर, पटना, रांची, सिकंदरपुर, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम, ठीक है। यह सभी के जोन की जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ से देख सकेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से अपना जो रिजल्ट है वो देख सकेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है वो देखेंगे, ठीक है। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा 2026 रिजल्ट पर 5 मई को सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करें, ठीक है। जो नई दिल्ली की जो न्यूज़ है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी ग्रेजुएट सैन 06 2025 सीबीटी 1 परीक्षा का परिणाम अब घोषित होने वाला है, ठीक है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और इससे 5 मई 2026 की शाम 8 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी देखेंगे, ठीक है। परीक्षा का जो नाम है वो आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय सीबीटी 1, ठीक है। जो परीक्षा की जो तिथि है वो 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 27 मार्च 2026 थी, ठीक है। जो कुल पद है वो 5810 है, ठीक है। और कुल परीक्षार्थी थे वो लगभग 45 लाख थे, ठीक है, अनुमानित। और परीक्षा का जो मोड था वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट था, ठीक है। आंसर की और आपत्ति विवरण के देखते हैं, ठीक है, वो कौन सी तारीख थी। आंसर की जारी होने वाली डेट थी वो 6 अप्रैल 2026 थी, ठीक है। जो आपकी जो आपत्ति दर्ज कराने की जो तारीख थी, अंतिम तिथि, वो 12 अप्रैल 2026 शाम 4 बजे तक थी, ठीक है। जो उम्मीदवारों ने आंसर की देखकर अपने असंभावित अंक की गणना और आवश्यकता अनुसार आपत्तियां दर्ज कराई है, ठीक है। रिजल्ट तैयार सीबीटी 2 की और कदम, ठीक है। अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और तय समय पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवार अब सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि चयन प्रक्रिया का अगला चरण यही है, यही से तय होगा, ठीक है। उम्मीदवारों की जो प्रतिक्रिया है वो देखेंगे, ठीक है। रिजल्ट की घोषणा की तारीख तय होने के बाद उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है, ठीक है। और छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि अब उनके सपनों को साकार करने का समय आ गया है। कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे सीबीटी 2 के लिए पहले से ही तैयार में जुट गए हैं, ठीक है। अधिकारियों का जो निष्कर्ष है वो देखेंगे, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा का परिणाम लाखों अभ्यर्थियों के लिए भविष्य का दरवाजा खोलने वाला है, ठीक है। अब सभी की निगाहें 5 मई की शाम पर टिकी है, जब रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। इसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी ही सफलता की कुंजी होगी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और अन्य अपडेट केवल आधिकारिक पोर्टल यानी कि आरआरबी डिजिक्लाम, ठीक है, या क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों से ही प्राप्त करें, ठीक है। जो जो नॉर्मलाइजेशन है शिफ्ट वाइज वो देखेंगे, ठीक है। जो 16 मार्च को जो पहली शिफ्ट थी वो हार थी, ठीक है। पहली शिफ्ट 16 मार्च को पहली शिफ्ट हार थी, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी, ठीक है। और तीसरी शिफ्ट ईजी थी, ठीक है। 17 मार्च को पहली शिफ्ट हार थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। 18 मार्च को पहली शिफ्ट हार थी, दूसरी भी हार थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। और 19 मार्च को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी, ठीक है। 22 मार्च को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी, ठीक है। 23 मार्च को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 24 मार्च को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 25 मार्च को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 27 मार्च को पहली शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, और दूसरी इजी थी और तीसरी भी इजी थी, ठीक है। तो जो शिफ्ट में जो था वो जो हार्ड वाले थे, हार्ड वाले उसमें 7 या 12 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। 7 या 12 अंक हार्ड में। मॉडरेट में 5 या 8 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। और जो इजी वाले शिफ्ट है वो उसमें 2 या 3 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। उससे कुछ नहीं,
बढ़ेगा, ठीक है, यही बढ़ेगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो नीचे दी गई तालिका में सभी प्रमुख श्रेणियों के के लिए अनुमानित कट ऑफ दर्शाई गई है, ठीक है, संभावित कट ऑफ है वो देखते हैं, ठीक है। जो जनरल के लिए है वो 50 या 52 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ठीक है। ओबीसी के जो अंक है वो 46 और 49 के अंक के बीच है, ठीक है। एससी के जो 42 और 45 के बीच है, ठीक है। जो एसटी के है वो 40 या 43 के बीच है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर के 41 और 44 है, ठीक है। एक्स और इंसान के जो है वो 40 या 42 है, ठीक है। फीमेल जनरल वुमेन के लिए 44 या 47 है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए 40 और 42 है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतने अंक आपके आ जाते हैं, इतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है, यह मेरा वादा है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आरआरबी एनटीपीसी 2026 से रिलेटेड हम अगला वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है।